तो इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वन वन ऑन टू फंक्शन। लास्ट जो वीडियो था अपना उसमें अपन ने क्या किया था, रिलेशन जो थे उनका जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं, मतलब थ्योरी पूरी, क्वेश्चंस उतने जितने कि आपको बात समझ में आ जाए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाना मेरा पर्पस नहीं है, ठीक। तो वन वन ऑन टू फंक्शन का क्या सीन है कि वन वन ऑन टू फंक्शन की थ्योरी क्या है। तो वन वन ऑन, चलो एक बार पहले बोल देता हूँ फिर अपन लिख लेंगे। तो वन वन ऑन टू जो है वो क्या होते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है कि बेसिक बात बोलूँ अगर थ्योरेटिकल बात, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज, मतलब एक्स की, इसको सुनना अगर क्लास में पढ़ा है ध्यान से साथ बोलना, एक्स की अलग अलग वैल्यू पर वाई के अलग अलग आंसर, मतलब एक्स की वैल्यू आप पुट करते जाओ और उस पर वाई के अगर आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो फंक्शन है आपका वन वन होगा। कहानी वही उतनी सेम बात फिर बोल रहा हूँ कि ऐसे आंसर लेने हैं। अगर आपको चेक करने को बोला ना कि चेक करो वन वन है क्या, तो ऐसे आंसर लेने की सोचना जिसमें एक्स की वैल्यू अलग अलग हो बट वाई के आंसर सेम आए। जैसे एक फंक्शन है जो रियल फंक्शन है, मतलब एक्स की वैल्यूज डोमेन भी रियल नंबर है, वाई के आंसर्स या एफ एक्स की वैल्यूज वो भी आपके रियल नंबर में चेक करनी है। तो मैंने बोला एफ एक्स इक्वल रियल फंक्शन एक्स स्क्वायर, तो एक्स वन पुट किया तो आंसर कितना है, वन का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू वन तो वाई का आंसर वन, एक्स की वैल्यू माइनस वन तो भी वाई का आंसर वन, तो एक्स की वैल्यू अलग अलग बट वाई का आंसर सेम। तो ऐसे आंसर लेने हैं, ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको गलत हो जाए अगर चेक करना है तो, ठीक। तो वन वन चेक करने का मतलब क्या है कि एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर वाई के अलग अलग आंसर आने चाहिए। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेज, ये इसकी थ्योरी है, थ्योरी है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये इसकी थ्योरी है ना, कि आपको एक्स की अलग अलग वैल्यू पर वाई के अलग अलग आंसर चाहिए। अगर गलत करना है तो इसी बात का यूज करना है कि सर एक्स की वैल्यू तो अलग अलग ली बट वाई के आंसर सेम आ गए। ये तो बात होगी चेक करने वाले क्वेश्चंस की। फिर ऑन टू, उसको कैसे चेक करते हैं, तो चेक करने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोडोमेन समझते हो ना, जैसे एक फंक्शन है आर टू आर या ए टू बी, तो जो बी है ना वो कोडोमेन है। तो कोडोमेन की सारी वैल्यू कवर हो जानी चाहिए किससे, वाई के आंसर से। एक्स की वैल्यू पुट करने पर जो वाई के आंसर आते हैं ना, वो आंसर कोडोमेन की सारी वैल्यू से कवर कर डाले। जैसे रियल नंबर सारे रियल नंबर कवर हो जाए, नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर वाई के आंसर से कवर हो जाएं, तो क्या बोल देना कि ये आपका ऑन टू फंक्शन हो गया है। तो ये जो थ्योरी मैंने बोली है ना, ये दोनों बार काम आएगी। गलत करना है तो भी यही लिखना है और सही करना है, क्वेश्चन बेसिक है, मन में ही चेक कर लेना है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है, दो नंबर का क्वेश्चन है, तब भी थोड़ी काम में लोगे कि आपने एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें दिक्कत ये, सर एग्जाम्पल कौन से लें, तो मेरी सलाह आपको ये रहती है, मतलब इन जनरल सलाह है ये, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में लगाना है, बट इन जनरल क्या होता है कि आप पॉजिटिव नंबर लेके देख लो, आप नेगेटिव नंबर लेके देख लो और आप जीरो लेके देख लो। भाई नंबर तो साइन के हिसाब से ये होगा, या तो न्यूट्रल है या प्लस और माइनस है। जैसे एक्स स्क्वायर है, अब आप क्या वन रख के देख लो, टू रख के देख लो, थ्री रख के देख लो, तो फिर तो अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आंसर आएंगे ना। बट अगर उसने बोला है कि आर टू आर है, रियल नंबर है, तो फिर वन के बाद टू नहीं, वन के बाद माइनस वन लो ना, ताकि आपको पता लग जाए कि वन पे वन था, माइनस वन पर भी वन है। अब आप एक ही तरह के नंबर लेते जा रहे हो तो फिर तो सेम ही आंसर, आपके अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग आंसर आते रहेंगे। तो वो थोड़ा चतुराई रखनी है। लेकिन हाँ, माइनस वन कब लेना है वो ऊपर देख लेना, ऊपर चलना मतलब है कि आर टू आर लिखा तो ना, एक तो एन टू एन लिखा और नेचुरल नंबर में कहाँ से माइनस का है, तो पूरा खेल डिपेंड करता है कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है उस बात पर, ठीक। तो ये जो मैंने बताया है ये आपका जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के 2 मार्क के, या जो गलती करने हैं उनमें हर जगह लग जाएगा। सही करने वाले क्वेश्चन में भी लग जाएगा, लेकिन जो कम मार्क्स को मार्किंग ज़्यादा है तो उसके लिए मेरी जो थ्योरी है वो बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो एक फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है, वो मैं लिखवा दूंगा और वो आपको लगा देना है। जब लिखा आ जाए ना, वो कह रहा है कि भैया ये वन वन है, शो दैट इट इज़ वन वन, तो कुछ नहीं सोचना, जो मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूँ वो कर देना। लेकिन चेक वगैरह है तो फिर जो मैंने बोला ना अभी, एक्स के अलग अलग वैल्यू पर वाई के अलग अलग आंसर नहीं आ रहे हैं, इसलिए वन वन नहीं है। कोडोमेन की सारी वैल्यू कवर नहीं हो रही है, इस किससे, कोडोमेन की सारी वैल्यूज वाई की वैल्यूज से कवर नहीं हो रही है, इसलिए ऑन टू नहीं है। ये तो काम खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलत प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं सोचना, एग्जाम्पल लेकर ही गलत प्रूफ होगा। बाय टेकिंग काउंटर एग्जाम्पल ही आप गलत कर सकते हो, उसका कोई जुगाड़ ही नहीं है, वो ही करना है। शो दैट वाले क्वेश्चन की बात चल रही है, तो उसके लिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन कम मार्क्स का तो आप एग्जाम्पल
कि एक x की अलग अलग वैल्यू पर y के अलग अलग आंसर आ तो रहे हैं, इसलिए 1 1 है। ये भी चल जाएगा कम मार्क्स में। और ज्यादा मार्क्स का, या आप इस बात की श्योरिटी या गारंटी नहीं ले पा रहे हो कि सर मुझे नहीं पता अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, लग तो रहा है। बट एक क्वेश्चन मैंने x स्क्वायर बोला तो आपने सोच डाला, x की पावर 4 बोला तो आपने एग्जाम्पल ही सोच लिया सर 1 ले लो, -1 ले लो, क्या दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ x-1 अपॉन x-3, अब क्या सोचोगे? आपको क्या पता है कि y के आंसर सेम आएंगे नहीं आएंगे? नहीं पता, प्रूफ भी नहीं कर पा रहे हो, ऐसे एग्जाम्पल सोच भी नहीं पा रहे हो, तो आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन बुक में है कैसे करते हैं, वही बात में मैं आ रहा हूँ, है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें लिख तो रखा है चेक वेदर, बट आप एग्जाम्पल ले ही नहीं पाओगे क्योंकि वो गलत हो ही नहीं सकते। टेक्निकली वो क्वेश्चन शो दैट इट इज 1 1 होना था, बट उसको चेक वेदर इट इज 1 1 लिख दिया है, तो इसका मतलब इसका आप क्या तोड़ निकालोगे? वो एक्चुअल क्वेश्चन तो है कि उसको आपको ये लिखा होना चाहिए शो दैट इट इज 1 1, बट मैंने आपके साथ खेल कर दिया, शो की जगह चेक कर दिया। मुझे तो पता है ना कि शो दैट का क्वेश्चन था, मैंने वहां पे चेक वेदर लिख दिया, तो उस क्वेश्चन में गलत कर ही नहीं सकते क्योंकि वो गलत होने के लिए बना ही नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपका खेल होगा, तो बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है आपके 1.2 के अंदर कि fx दे रखा है आपको x-2 अपॉन x-3, इस तरह का क्वेश्चन है, तो वो है ही शो दैट के लिए, बट वो खेल कर रखा है चेक लिख के, तो सोच नहीं पाओगे। जो चीज़ गलत होने के लिए बनी ही नहीं है तो गलत कैसे प्रूव कर दो, है ना। तो थोड़ा चतुराई रखनी है आपको। तो मैं इन शॉर्ट में फिर एक लास्ट टाइम बोलता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे। गलत करना है बाय टेकिंग काउंटर एग्जाम्पल, 1 1 के लिए x की अलग अलग वैल्यू लेना, बट y के आंसर सेम, और ऑन टू के लिए क्या करना है आपको कि जो y की वैल्यूज हैं उनसे सारे कोडोमेन अगर कवर हो रहे हैं या कोडोमेन कवर नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करना, देखो ये आंसर तो कोडोमेन में है बट y का मैं ला ही नहीं सकता, बात ही खत्म। और प्रूव दैट के लिए कम मार्क का है तो सेम ज्ञान अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और ज़्यादा मार्क का तो अभी वो बोर्ड पे छप जाएगा। ऑन टू के लिए भी सेम बात की y की वैल्यूज से सारे कोडोमेन कवर हो रहे हैं ना, तो ऑन टू हो गया। और एल्स ज़्यादा मार्क का है तो ज्ञान आई बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसको आपको अंधे में समझ के याद करके और सॉल्व करके छाप देना है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लिखने की दिक्कत होती है, कई बार अपन समझ नहीं पाते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार थ्योरी याद रहती है क्योंकि हर चीज़ लिखाई नहीं जाती जो बोली जाती है ना। तो उस प्रॉब्लम के समाधान इन वीडियोज़ के जरिए किया जाने की कोशिश है, ठीक। तो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो अब जो मैंने बोल दिया उसको मैं लिखूंगा नहीं, है ना। जो मैंने 1 1 की थ्योरी बोल दी है कि अलग अलग वैल्यू पे ये वो अब मैं लिख दे रहा हूँ, जो नहीं बोला बस मैं उसको लिखूंगा, है ना। तो क्या नहीं बोला है, तो 1 1 प्रूफ करने आ जाए, कह ही दिया, मतलब खुले में बोल दिया गया आपसे प्रूफ करो 1 1 है, तो फिर ये जो है मैंने जो बोला नहीं है उसको मैं लिख रहा हूँ। क्या नहीं बोला है मैंने, वो ये नहीं बोला है कि लेट fx1 इक्वल fx2, ये आप मान लो fx1 को fx2 के इक्वल मान लो। और क्या प्रूफ करो, या प्रूव दैट क्या ले आओ x1 वो आ जाएगा, लेट fx1 इक्वल fx2 मान के अगर x1 इक्वल x2 आ गया तो ये 1 1 हो गया, बात ही खत्म। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन के लिए ये बात चल रही है ना। और ऑन टू जो है उसके लिए क्या करना है, थोड़ी सी कथा उसकी अलग है कि आपको क्या करना है कि लेट fx इक्वल y ये मान लेना है, लेट fx इक्वल y ये मान लेना है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेना हो या जो भी करना हो लिखना हो कर लेना। एक तो सबसे पहले fx इक्वल y मान लो, उसके बाद फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y ओनली। राइटिंग तो पता ही है आपको, एक नंबर है तो कहीं ज़्यादा समझ में आ जाए तो पूछ लेना, है ना। तो फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y ओनली, ये ओनली वर्ड पे ध्यान देना। x का आंसर सिर्फ y की टर्म्स में होना चाहिए, कांस्टेंट हमेशा आएगा उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, बट x का आंसर निकाला उसमें x ही आ गया तो ये बेवकूफ़ी है, ये आप गलत खेल गए। x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y ओनली से मेरा मतलब है x के आंसर में x नहीं मिलना चाहिए, y या कांस्टेंट मिलना चाहिए, है ना, याद रखना। फिर जो आपने x का आंसर निकाला है इन टर्म्स ऑफ y, करना क्या उसका, पुट this value of x in equation 1 या in fx अगेन। जो आपने x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y निकाला है कहां से, ये जो दिस लिखा है इसका मतलब क्या है, जो आपने ये सेकंड स्टेप में निकाला ना x का आंसर इन टर्म्स ऑफ y, उसको कहां पुट करना है उस x का आंसर जो आपको गिवन क्वेश्चन होगा जिसमें fx इक्वल जैसे लिखा है 4x - 3, तो उस x की जगह पुट करना है,
पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा कि हमको लग गया ये काम हो गया, तो पुट करने के बाद अगर आपको ये मिल जाए fx का आंसर कि fx जो है y के इक्वल आ गया, fx जो है y के इक्वल आ गया, तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पर खत्म हो गए, प्रूफ हो गया। तो 1-1 अगर प्रूफ करना है ज्यादा मार्क्स का है, और अगर ऑन टू प्रूफ करना है ज्यादा मार्क्स का है, मतलब एमसीक्यू नहीं है, तो उस केस में फिर आपको ये करना है। ठीक, ये इजी है, ये भी इजी है, इसको टफ नहीं मानना है। fx को y के इक्वल करना है, ये तो क्या ही बात है, ये तो होता ही है। फिर x को इन टर्म्स ऑफ y निकालना है, ये मेन पार्ट है। फिर x की वैल्यू जब सिर्फ y और कांस्टेंट के टर्म में आ जाएगी, उस वैल्यू को वापस fx में लिख देना, जो क्वेश्चन है आपका वहां पे x के प्लेस पे सॉल्व करने में y मिल जाएगा अगर, तो जहां से शुरू है वहां पर खत्म, तो ऑन टू है, और अगर नहीं हुआ तो ऑन टू नहीं है। लेकिन शो दैट तो होना ही है, बात खत्म। सबसे अच्छी बात इस चैप्टर की ये, जब लिखा आ जाए शो दैट, सोचना क्यों है, वो खुद कह रहा है कि भाई 1-1 होगा तो होगा ना, हमको क्या मतलब, फिर क्यों नहीं होगा सोचना ही क्यों, है ना, तब तो फ्री चलाना है अपना। ठीक, अब इनको ये जो थ्योरी बोली इसको समझाने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, फिर आपके क्वेश्चन नहीं आए क्लास में, ये अपन डिस्कस उनको कर लेंगे, है ना। तो देखना एक बार क्या होगा इसके अंदर। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया, मैं एक ही क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से करा दूंगा। जैसे मान लो fx है, वो दे रखा है x², पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा तो n to n लिखा, ये समझ तो ना क्या होता है, यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की जाएगी, ये कोडोमेन है ना। y की वैल्यूज कोडोमेन नहीं होती ना, ये गलत फहमी मत पाल लेना। y की वैल्यूज कोडोमेन नहीं होती है, y की वैल्यूज तो रेंज होती है, बट y की वैल्यूज से कोडोमेन पूरा कवर हो जाए, मतलब जो y के आंसर्स हैं वही कोडोमेन के आंसर्स हैं, तो आप क्या बोल दोगे कि साहब ये आपका ऑन टू हो गया। ये मेरा कहने का मतलब है, y के आंसर्स तो रेंज होते हैं, खैर उतने आप ज्ञान में नहीं दे रहे हो। तो n to n लिखा है, तो x अगर आपको चेक करना है 1-1, तो कहानी क्या है, मैं चेक वेदर है, हर जगह चेक वेदर लिखा है ना, ये जो पूरी कहानी सुनाई जा रही है इसमें आगे चेक की वर्ड लिखा हुआ फिलहाल। तो n to n मतलब x की वैल्यू पुट करो, y का आंसर निकालो, तो निकालो। थ्योरी क्या है, x के अलग अलग वैल्यू, y का अलग अलग आंसर, बट x की वैल्यू पुट क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया साइन देख के पुट करना है, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, जीरो पुट करो, बट ये याद रखना है नेगेटिव और जीरो आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते ना, ये याद रखना मेहरबानी करके। तो नेचुरल नंबर के अंदर तो नेगेटिव और जीरो काम ही नहीं है, बात ही खत्म, फिर तो क्या ही दिक्कत है। x की वैल्यू 1 लिखोगे तो y 1 का स्क्वायर, ये fx जो है ना ये y ही होता है, fx का निकनेम y है ना, तो x1 तो y1, अच्छा x2 तो y कितना आएगा 2 का स्क्वायर, 4x3 तो y कितना आएगा, तो ये रिपीट हो ही नहीं सकता ना। ये 4 दोबारा क्यों आएगा, 4 दोबारा तब आता जब मैं -2 लिखने का स्कोप होता है ही नहीं, तो 4 दोबारा आएगा कैसे, मतलब x की वैल्यू 4 दोबारा होगी क्यों, तो मैं y की जो आपकी जो y की वैल्यू है दोबारा 4 होगी क्यों, ये y की वैल्यूज पे जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि x के अलग अलग वैल्यू पर y के अलग अलग आंसर आने चाहिए ना, तो y का आंसर दोबारा 4 आएगा क्यों, वो तो 2 या -2 पे आएगा, -2 किसने कहा आपसे, वो तो आ ही नहीं सकता, तो बात ही खत्म ना। आगे और एग्जांपल लिखने ही क्यों है, ये 9 दोबारा क्यों आएगा, -3 पे आएगा, -3 लेना ले ही सकता मैं, ये जो आपका लिखा हुआ है इसमें -3 किधर, तो बात ही खत्म ना। तो आप खुले में लिखो आराम से बेधड़क कि डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x एज डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ y, इमेज से मेरा मतलब y इक्वल टू डिस्टिंक्ट वैल्यू हैव डिस्टिंक्ट इमेज, सो इट इज 1 1। ठीक, अब सेम किसकी बात करता हूं मैं, अभी 1 1 ही चल रहा है, लेकिन मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पर ना सेम क्वेश्चन है, बट एक थोड़ा सा खेल करते हैं, z to z करते हैं, और fx जो है वही x² है। अब z मतलब समझते ना इंटीजर आपके, तो अब इंटीजर में स्कोप है, 1 भी है, -1 भी है, 0 भी है, तो रखो। तो आपने जब 1 लिखा, x की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, समझ लो क्या कर रहा हूँ मैं, 1 की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 1 ही आया। अब 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो फिर यही सब मिलता रहेगा, तो बेवकूफ़ी है ना। आप अलग अलग नंबर मत पुट करो ना, आप नंबर सेम रखो, साइन चेंज करो, तो पता पड़ेगा क्या खेल हो रहा है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 के साथ -1 रखने का स्कोप भी है, तो -1 रखो, तो -1 रखने में कितना आएगा, -1 का स्क्वायर +1, तो x की अलग अलग वैल्यू, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू तो अलग अलग है ना, 1 और -1 थोड़ी बराबर है,
1 इज नॉट इक्वल टू -1, लेकिन उससे जो y के आंसर है दोनों बार क्या 1 ही है, तो x की अलग अलग वैल्यू पर y के सेम आंसर हैं। डिस्टिंक्ट वैल्यू, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, डिस्टिंक्ट वैल्यू हैव सेम इमेज, सो इट इज नॉट 1 1। अब क्वेश्चन सेम था, फिर भी आंसर बदल गया ना। यहाँ 1 1 हो गया है, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे आप x को जो है -1 ले नहीं पा रहे थे क्योंकि नेचुरल नंबर है, यहाँ ले पा रहे हो, खेल बदल गया। तो इस वाले एक्सरसाइज के अंदर ये जरूर देखना क्या लिखा हुआ है, इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। जब आप चेक कर रहे हो, जब आपको कह ही दिया कि शो दैट 1 1, तो फिर देखने फिर तो सेकंड मेथड तो बताओ उससे करेंगे, है ना। तो चेक करने वाले क्वेश्चन को याद रखना, है ना। तो ये 1 1 का मैंने बेसिक बताया है कि इस तरह से क्वेश्चन होंगे। फिर आपका क्या होता है, ऑन टू जो है उसका पहले मैं जो ये थ्योरी बोली थी ना मैंने कि कोडोमेन की सारी वैल्यू कवर होनी चाहिए, उस बात पर क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल में सेम रख रहा हूँ ना, जैसे आपने किया n to n, तो f(x) कितना लिखा आपने x²। अब क्या हम थ्योरी क्या थी, ये ध्यान से सुनना कि y की वैल्यू से सारा कोडोमेन कवर हो जाना चाहिए। कवर से मेरा मतलब क्या है, जो y के आंसर है वही कोडोमेन के आंसर होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे कोडोमेन नेचुरल नंबर है, तो y की वैल्यूज पुट करने पर सारा नेचुरल नंबर बन जा रहा है क्या, y ही नेचुरल नंबर हो गया है क्या? अगर हाँ तो फिर आपका कोडोमेन है। और कुछ छूट रहा है तो बताओ ना क्या छूट रहा है। जैसे आपने यहाँ 1 लिखा तो y का आंसर कितना आया, मैं पूरा लिखता हूँ उसको, x की वैल्यू 1, तो y का आंसर 1 का स्क्वायर। -1 लिख नहीं सकता क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो y का आंसर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। x की वैल्यू 3, तो y का आंसर कितना है 3 का स्क्वायर 9। x की वैल्यू 4, तो y का आंसर कितना है 4 का स्क्वायर एंड मतलब ये में थोड़ा ज्यादा रह गया। तो y का आंसर कितने आ रहा है आप उनको पकड़ो, सिर्फ x को भूल जाओ। x से मेरा मतलब है कि x की वैल्यूज को भूल जाओ, आप जो y की वैल्यूज उनको देखो। तो क्या क्या है 1 4 9 16 एंड सो। तो ये जो आपकी वैल्यूज ऑफ y है, वैल्यूज ऑफ y जो है वो क्या पूरे कोडोमेन की बात कर ले रही है क्या? कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 के बाद 4 आता है, 2 3 कहाँ है, 4 के बाद 9 आता है, 5 6 7 8 आता है, फिर आता है 9 तो तब आया ना। तो क्या कोडोमेन और y की वैल्यू सेम है क्या? नहीं है। कोडोमेन के अंदर ये 2 3 है, इसमें कहाँ है? तो लिखना क्या है, ये तो है ज्ञान। लिखना क्या है, लिखना ये है हियर fx, मतलब यह y लिख दो कि y जो है ना इस जगह पे 2 नहीं हो सकता, मतलब fx जो है वो इस जगह पे 2 नहीं हो सकता, वो 3 नहीं हो सकता, वो 5 6 7 8 नहीं हो सकता, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो आपने सिर्फ अब ये नहीं कि सर 2 क्यों 3 वाला एग्जांपल क्यों लिखा है, कुछ भी लिख दो पकड़ो, बस वो लिख देना तो नहीं हो सकता है। तो गलत करना है तो वो एग्जांपल दो जहां पे वो गलत हो रहा है। तो कोडोमेन की सारी वैल्यूज कवर नहीं हो रही है, 2 3 छूट रहा है। y के आंसर से कोडोमेन नहीं बन रहा है ना, 1 के बाद 4 आ रहा है, 2 और 3 कहाँ गया, नहीं बन रहा ना, तो लिख दो ना कि 2 नहीं बन रहा। अब 2 लिखो 3 लिखो कुछ भी लिखो, वो नहीं बन रहा जो गलत वाला है। तो ये आपका क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक। ये तो गलत प्रूफ करने वाली थ्योरी। अब शो दैट वाले क्वेश्चन, तो उन शो दैट वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो दैट fx इक्वल x minus 1 upon x minus 2 is 1 1 and on to both। 1 1 का दूसरा नाम क्या है, इंजेक्टिव है ना, और इसका ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। दोनों साथ मिलके क्या बनते हैं, बाइजेक्टिव। थोड़ी इंग्लिश चल रही है। या फिर 1 1 एंड ऑन टू। इसमें x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू, वो मैंने लिख रहा हूँ कि जो रियल नंबर है उसमें से आप 2 मत लेना, वो कहानी मैंने लिख रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करना सिखा रहा हूँ। वो तो नहीं कि यहाँ पे सर वैल्यूज क्या क्या है, a to b है, r to r है, n to n है, r minus 2 से r minus 1 है, क्या है r minus 2 से r, वो कहानी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उसका आपको करते वक्त कोई यूज करना नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है, पर उसका यूज आपको नहीं होना ना, तो मैं वो फोकस से लिख के
टाइम पास नहीं करो, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करना है आपको कि ये जो है 1 1 भी है, ऑन टू भी है, मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना। ये प्रूफ करना है कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये क्वेश्चन प्रूव दैट। तो क्वेश्चन क्या है, उसको दोबारा लिख रहा हूँ, ये याद रखते हुए कि आपको याद है कि इसको प्रूव दैट करना है। तो fx है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, बाकी सब चीजें मैंने हटा दी। तो 1 1 करते हैं, कैसे करते हैं, तो क्या थ्योरी 1 1 लिखना कैसे है, इस बीमारी का इलाज कर लेना इस वीडियो के बाद, ये मत पूछना लिखना कैसे है ना। तो 1 1 क्या होता है कि लेट fx1 इक्वल fx2, यानी जहां ये तो पता है ना x1 का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे f के बाद क्या लिखा है x, तो यहाँ पे f के बाद क्या लिखा है x1, मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है x1 चिपका दो, तो चिपका दो। तो क्या आएगा x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2, जहां जहां पे x था मैंने इधर x1 उधर x2 लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस 1 x2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो ना भाई, इतना तो फिर बुद्धि होगी तुम्हारे अंदर। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब मल्टीप्लाई करते हैं, x1 होगा x2 से। अब वो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भगवान के लिए, ये मुझे बोलने में मजबूर नहीं करना आपको, बस मल्टीप्लाई आपको आता है, नहीं आता तो झूठ में कर दो, मैं नहीं बता रहा कैसे हो। मल्टीप्लाई हो गया, अब x1 x2 से x1 x2 गया, प्लस 2 से प्लस 2 गया, जो बचा उसको लिखो, क्या बचा माइनस का 2x1 माइनस का x2 इक्वल माइनस का 2x2 माइनस का x1। किसी भी सब दोनों जो वेरिएबल है या तो उनको LHS में शिफ्ट या RHS में, तो मैं मेरी हैबिट के अकॉर्डिंग उनको LHS में शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये माइनस का 2x1 में प्लस का x1 होगा, तो माइनस का x1, और ये होगा तो प्लस का x2 और इक्वल में 0, भाई 2 बड़ा है 1 छोटा है, ये क्या ही बोल रहा हूँ, समझ गया ना। तो माइनस x1 इक्वल होगा माइनस x2 के, माइनस से माइनस गया तो क्या आ गया x1 इक्वल x2, ये तो बोला था, ये मान लेना, ये ले आना, फिर बस लिख देना इट इज 1 1, सो इट इज 1 1, है ना। तो ये 1 1 काम खत्म। अब लिखना कैसे, ये लिखना ऐसे लिखना है भाई, इसके बाद और क्या लिखोगे, ये हो गया। अब ये नहीं पूछना लिखते कैसे हैं, क्या करते हैं, समझ में सब याद है, सर लिख नहीं पा रहे, तो है ना। अब जो है आपका ऑन टू, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, या फिर जैसे भी आप करो, इसके में हटा के अब जो है मैं ऑन टू कैसे करना है, इसी क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन को उस पर आ रहा हूँ ना। तो जो आपका ऑन टू वाला काम है उसको भी मैं एक बार कर दूँ कि क्या होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले ऑन टू यहाँ हेडिंग डाल दो, ठीक है। ऑन टू का क्या सीन है कि आपको थ्योरी तो याद होगी ना, मैं मान के चल रहा हूँ, मैं बस लिख देता हूँ। क्या है कि लेट fx इक्वल y, fx मतलब क्या, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल y, है ना आपका fx, वो दे रखा होगा उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्योरी याद है ना, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y ओनली, मतलब x के आंसर में x मत लेके आ जाना, x के आंसर में सिर्फ y और कांस्टेंट। तो x माइनस 1 क्या होगा, xy माइनस 2y मल्टीप्लाई करके शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको इधर इसको इधर, तो देखना क्या होगा, x का उधर जाके माइनस का और 1 इधर आके प्लस का, कॉमन निकाला x, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस 2y, तो x कितना आ गया 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो क्या x इन टर्म्स ऑफ y ओनली आ गया, क्या x इन टर्म्स ऑफ y ओनली आ गया, तो आ गया। x के आंसर में x नहीं आया है, तो कौन से वेरिएबल को किधर भेजना है, ये आपकी खुद की चतुराई है, खुद की बुद्धि है, उसका ध्यान रखना है। देख लो x इन टर्म्स ऑफ y ओनली आ गया। अब क्या, तो लास्ट में क्या बोला था कि जो आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला है उसको पुट कहाँ करना है, जो क्वेश्चन में fx दे रखा है उसमें। तो जहां जहां पे x दिखे पुट करो इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 करो, उधर तो fx लिखूं इतना बड़ा x, चलो लिख देता हूँ। तो 1 माइनस 2y अपॉन 1 में जहां जहां पे x दिखे वहां लिख दो, तो क्या होगा 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, ये तो x के करता है, बाद में क्या आ रहा है माइनस 1, और ये 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस y, और यहाँ कितना आ रहा है माइनस 2, जहां जहां पे x थे लिख दिया। अगर रटोगे ना तो फिर दिक्कत है, जहां जहां पे x से उसको हटाओ ये लिख दो, उसके बाद जो है वो सब तो ऐसे कॉपी करना ही ना। कुछ बच्चे इसको लिखने के बाद इसको लिखने भूल जाते हैं, तो वो रटना नहीं,
x को हटा के x की वैल्यू लिख दी, बाकी जो है वो तो वही रहेगा ना। अब तो कैलकुलेशन है, एलसीएम लो, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल होगा ना, अभी नहीं होगा, पहले एलसीएम होगा फिर कैंसिल होगा, अभी से अभी मत उड़ा देना, पता नहीं क्या ही होगा फिर, ठीक है। तो एलसीएम लो, तो ये 1 माइनस 2y माइनस ये 1 इधर 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई, एलसीएम 1 माइनस आएगा, इधर भी आएगा, लिख दे रहा हूँ, कैंसिल कर दो, थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड रहेगी, उसको आप मैनेज करना है ना। एलसीएम लेकर कैंसिल कर दिया एलसीएम को, एलसीएम से अब माइनस है, साइन चेंज होगा, ये जो डिजाइन बनी है इसका मतलब 1 माइनस वाई था, तो जब माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज होंगे, इधर भी जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, वो उतना बेसिक काम जो है मैं कर देता हूँ। 2 माइनस का 2y बचा, प्लस का y बचा, 1 बचा, माइनस 2 बचा, माइनस वाई अपॉन माइनस 1 आ गया ना, प्लस 1, मैंने ये तो बोला ना, एफ को सॉल्व करने में y आ गया, जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म, ऑन टू हो गया, सो इट इज ऑन खत्म कहाँ, तो ये प्रूव डेटा काम खत्म। अब कुछ 2-3 तरह के क्वेश्चन में उनको चलो समझा देता हूँ, वो 2-3 तरह के फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन है, उनको समझ लो तो जो है वो भी आपकी ऑलमोस्ट एक्सरसाइज का ही काम खत्म हो जाएगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, बोल देता हूँ, फिर जो डाउट है कमेंट कर देना, सोक्रेटिक पे कमेंट कर देना, कोचिंग में पढ़ रहे हो तो कॉल कर देना, क्लास में पूछ देना, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन आपके होते हैं, एक सिग्नम फंक्शन, सिंगम नहीं सिग्नम फंक्शन, दूसरा आपके होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और तीसरा जो है आपके क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। ये जो आपके कॉमन क्वेश्चंस 1.2 के अंदर है, वैसे आपको कहानी याद होगी, मैं रियल ही लिख रहा हूँ, है ना। ये जो मैं थ्योरी बोल रहा हूँ उसका 1-1 होना नहीं होना वो इन पे डिपेंड करता है, ये आपको समझ आ गई होगी बात अगर साल भर पढ़ाई की है। ये वीडियो कब काम आएंगी, जब आपका कोर्स पूरा हो गया या आपने चैप्टर पढ़ लिया है, तो ये कहानी काम आई, क्योंकि इसमें मैं क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरी पर फोकस कर रहा हूँ। तो आप कनेक्ट कब हो गए, जब आपने पढ़ रखा है, एक बार पढ़ लिया, थ्योरी भूल गए, याद आ जाएगी। आप सोचो कि इसको पढ़ के जो मतलब के 30 मार्क का बन जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा मेरी सलाह तब रहेगी कि आप पढ़ के अगर आप 30 मार्क का बन जा रहे हो अच्छी बात है, लेकिन आप ये सोच से आ रहे हो कि पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना। एक बार पढ़ा होगा तो ज़्यादा बात चमकेगी, ठीक है। वैसे थ्योरी में जो बता रहा हूँ वो पूरी है ना। चलो, तो R2R जो है आपको fx जो है क्या दे रखा है, आपको mod x दे रखा है, ये मॉडुलस फंक्शन है। इसकी क्या कहानी है, इसकी कहानी है कि इसका आंसर हमेशा प्लस के आता है। मॉडुलस का मतलब कि अंदर कुछ भी लिखो, आपका नाम लिख दो, नेगेटिव भी होना बहुत तो पॉजिटिव के बाहर निकल जाओगे, ऐसा कुछ सीन है इसका। ये वैसे क्या बोला मैंने, तो जो है ये होगा आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर। तो आप रख के देखते हैं, 1 रखो, x की वैल्यू 1 तो मोड 1 तो 1, x की वैल्यू -1 तब भी मोड 1 कितना हो +1। तो आगे एग्जांपल की जरूरत क्या है, x की वैल्यू अलग अलग बट y के आंसर सेम 1-1 नहीं होगा। बोलने की स्पीड और लिखने की स्पीड ज़्यादा रहेगी, थोड़ा ध्यान से सुनना, है ना। उसके बाद जो है ये 1-1 की बात होगी, ऑन टू की बात करता हूँ, इसी के दोनों साथ कर लेते हैं। 1-1 हो गया, ये 1-1 तो हो गया। ऑन टू क्या था, y की वैल्यू से सारा कोडोमेन कवर होना चाहिए, ऑल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन मस्ट बी कवर्ड, मतलब y के आंसर ही कोडोमेन के आंसर हो तो हो, बट ये नहीं होगा ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप 1 रख लो तो भी 1, -1 रख लो तो भी 1, 2 रखोगे तो 2, -2 रखोगे तो भी 2, तो आंसर जो y के आ रहे हैं वो नेगेटिव आ ही नहीं सकते ना। इसका काम ही सबको पॉजिटिव करना है, लेकिन जो आपकी कोडोमेन है वो रियल नंबर है, उसमें नेगेटिव भी है, सब है उसके अंदर तो, बट ये कभी उन नेगेटिव को कवर कर ही नहीं पाएगा। y कभी चाहकर भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडुलस का काम सबको प्लस का कर देना है। मतलब कभी भी y का आंसर -2 नहीं आ रहा, मतलब कभी भी fx -2 हो ही नहीं सकता, -2 मतलब नेगेटिव, बात ही खत्म। ऑल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन आर नॉट कवर्ड, सो इट इज नॉट ऑन टू। एग्जाम्पल तो गलत करो, लिखना कैसे ऐसे लिखना है भाई, लिखना कैसे है ऐसे ही लिखना है, और कोई चमत्कारी तरीका थोड़ी, ऐसे लिखना है ऐसे नंबर मिलेंगे आपको बस। हाँ, वो एक लाइन में बोल रहा हूँ लिखते रहो, जैसे यहाँ क्या लिखोगे कि डिस्टिंक्ट वैल्यू हैव सेम इमेज। मैं बस लिख रहा हूँ, कुछ जगह स्पेलिंग या वर्ड वगैरह नहीं लिख रहा हूँ तो देख लो, डिस्टिंक्ट वैल्यू हैव सेम इमेज, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1-1 नहीं होगा। ऑन टू का क्या सीन रहेगा, ऑल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन लिख दूं, तो लिख दूं ऑल वैल्यूज ऑफ कोडोमेन आर नॉट कवर्ड, तो ये आपका 1-1 क्लियर, ऑन टू नहीं है, ठीक।
बाइजेक्टिव भी नहीं है। फिर एक फंक्शन क्या है आपका सिग्नम, सिग्नम नहीं रे, सिग्नम, सिग्नम क्या, सिग्नम फंक्शन। वो क्या होता है कि उसमें 1 -1 0, यही आंसर है। x बड़ा है 0 से तो ये, छोटा है 0 से तो ये, और 0 हो गया x। अगर x 0 हो गया है तो 0 ही मान लेना है, यहाँ रख के चेक नहीं करना, ऐसा कहना चाह रहा है बनाने वाला। तो आप रख के देख लो, x 0 से बड़ा है 1 ही आंसर है। 2 रखना है एक बार, 2/2 1, 3/3 1, 4/4। तो हाँ, x की वैल्यू कुछ भी रख लो आप प्लस में, आंसर 1 ही आएगा y का। तो मतलब x2 है तब भी y का आंसर 1 है, x3 है तब भी y का आंसर 1 है, 4 है तब भी y का आंसर 1 ही तो है। कोई नेगेटिव नंबर लिखा तो आंसर नेगेटिव 1 ही है, -3 रखा तब, अच्छा नेगेटिव कैसे आ रहा है, 0 पे 0 आएगा। ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो कहने का सार क्या है कि x की वैल्यू अलग अलग है बट y का आंसर सेम है। तो आंसर आपका क्या होगा, हमेशा ये 1 1 नहीं है। मैं मेहरबानी करके ये मान के चल रहा हूँ कि ऊपर R2R लिखा है ना, ये आप इसके बिना सारा खेल बिगड़ जाएगा कभी, है ना। फिर उसके बाद जो आपका, अच्छा ये -2 में -1 कैसे आएगा, किसी को +1 लग रहा है क्या इसका आंसर, कि -2 में +1 तो आना चाहिए था। अरे गधो, ये -2 मोड में और +2, ये तो प्लस का हो गया ना आपके, लेकिन ये तो माइनस का ही है ना, तो आंसर -1 ही रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका जो है ऑन टू में क्या होगा, x की सारी वैल्यू, y की सारी वैल्यूज कोडोमेन को कवर कर रही है क्या। y के आंसर क्या आएंगे, y का आंसर बस ये 3 नंबर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में y का आंसर कुछ और लाके देखो, 100 रुपये ना, ये आएगा ना। तो फिर कोडोमेन में तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर क्या सारे y की वैल्यू से कवर हुए क्या, नहीं हुए, 3 नंबर कवर हुए, बाकी सब कवर नहीं होंगे। मतलब कभी भी fx जो है वो 2 नहीं हो सकता। अब 2 से मेरा कोई विशेष प्रेम नहीं है, पर तो 2 - दिमाग में आता है ना, आप कुछ भी लिखो जो नहीं हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑन टू भी नहीं है। और एक लास्ट जो है आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF, जो व्हाट्सएप वाला GIF नहीं, अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला GIF, तो उसका क्या सीन है मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। उसके बाद जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे, गले को आराम देंगे, है ना। तो जो आपका fx है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x GIF x R2R है। करना क्या है, इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है, नाम में इंटीजर इसके तो इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा। मतलब इंटीजर लिखा है, इंटीजर जानते हो ना, 1 लिखा है, 2 लिखा है तो -1 लिखा है तो माइनस, इंटीजर लिखा है तो वहाँ इंटीजर आएगा, नहीं लिखा है तब भी वहाँ इंटीजर ही आएगा। मतलब जैसा आपने बोला कि सर 1 2 3 लिखे तो 1 2 3 आ गया, 1.4 लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1.5 लिखूंगा तो क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा, 1.9 लिखूंगा तो क्या तब भी 1 ही आएगा, 1.999 लिखूंगा तो क्या आएगा, तब भी 1 ही आएगा। क्या चल क्या रही है, आपको क्या करना है, 1.4 है ना, नंबर लाइन जानते हो ना, तो 1 और 2 के बीच में आएगा, कहीं भी आएगा 1 और 2 के बीच में ना आया ना, 1.2 जो है या 1.4 जो है 1 और 2 के बीच में आएगा ना, तो लेफ्ट में क्या है 1.4 के लेफ्ट, बस लेफ्ट में देखना है 1 है ना, बस 1, 1.5 के लेफ्ट में क्या होगा 1, 1.999 के लेफ्ट में क्या होगा 1, तो लेफ्ट में जो नंबर है वो आपका आंसर तो 1 ही होगा। मतलब आप कुछ भी लिख दो जो 1 से बड़ा है 2 से छोटा है तो आंसर 1 ही है। तो x के अलग अलग वैल्यू बढ़वाए के सेम आंसर तो 1 1 नहीं होगा। R2R लिखा है, कितनी बार बोलती मैंने बताया, ये याद रखना। ऑन टू मतलब आपके कोडोमेन की सारी वैल्यू कवर होनी चाहिए, वो तो आप समझ गए होंगे। आंसर में सब कुछ इंटीजर ही आना है, रियल नंबर में इंटीजर थोड़ी होता है। -1.4 भी तो रियल नंबर ही है, बट 1.4 लिखने में 1.4 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। मतलब कभी भी वही सेम कहानी, fx का आंसर कोई पॉइंट वाला नंबर 2.4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 2.4 लिखोगे तो 2 बार आ जाएगा ना, क्योंकि 2.4 जो है वो उसके लेफ्ट में क्या है 2 है ना, क्योंकि वो 2 और 3 के बीच में। नेगेटिव वाले नंबर में कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया है f के अंदर या बॉक्स के अंदर लिख दिया मैंने -3.6, तो इसका आंसर -3 नहीं बोलना है, भगवान के लिए ऐसी गलती नहीं करनी है। आप यहाँ पे 0 होगा, -1 -2 -3 -4 तो -3 फिर -4 यहाँ पे हो तो लेफ्ट में -4 ना, लेफ्ट -4 है तो इसका आंसर क्या होगा -4 होगा।
इंटीजर पे इंटीजर, जो इंटीजर नहीं है उन पे भी इंटीजर लेकिन लेफ्ट में जाना है। तो इसका मतलब R2 R है तो ना 1 1 है ना ऑन 2 है। तो काफ़ी ज्ञान मैंने दे दिया है आपको, इसको पढ़ के जो है आपको झूम जाना है। थ्योरी याद नहीं है, अब ये कहानी मुझे नहीं सुननी है, आप अच्छे से पढ़ो, इसको देखो, जो डाउट रह गए, क्योंकि मैंने पूरी NCERT सॉल्व नहीं कराई है आपको, मेरा इंटेंशन वो था भी नहीं, रहेगा भी नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियोज़ है, बस जो क्लास में बोल दिया जाता है बट लिखवाया नहीं जाता है, या लिख नहीं पाते हैं, या भूल गए थ्योरी पूरी, कितनी बार पूछा आपसे शर्म आने लग गई, तो उन सब का इलाज है ये। तो इन वीडियोस को देख के उन थ्योरी को रिवाइज करना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं, सोक्रेटिक मैथ आपको डाउनलोड करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, गुरु दक्षिणा देनी है, मतलब ये गुरु दक्षिणा। बाकी जो है जो आपका अगले चैप्टर्स हैं वो फिर अगले वीडियोस में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो में, ठीक है, चलो।